Hello students, how are you all guys? Welcome to your own channel that is called Direction of Chemistry guys. एक ऐसा चैनल जो डेफिनेटली आपकी केमिस्ट्री को बनाने का बिल्कुल आसान गाइस पर द कंडीशन यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कांसेप्ट इनसाइड ऑफ गाइस क्रैमिंग। इज इट क्लियर गाइस? तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कैसे नीट का एग्जाम सर ने लीक कर दिया बच्चा। क्यों? मैं स्पेशली आपके लिए जो फिनोमिना लेके आया हूँ दैट इज कॉल्ड बिलोंग टू चैप्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जो नीट के ज्यादातर आपको पता है कि जो क्वेश्चन पिछले लास्ट ईयर से आ रहे हैं गाइस, प्रॉपरली हमने उसको स्टडी किया है। तो आपके लिए हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट निकालने गाइस टॉपिक जो डेफिनेटली आपका जो इस बार का संडे को एग्जाम है दैट्स 4th मई दैट्स ऑन नीट, डेफिनेटली उसमें से ही एमसीक्यू आएगा गाइस। तो प्रॉपरली जस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंडिंग गाइस डेफिनेटली। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं दिस इज डन फॉर यू जो इक्विलिब्रियम चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं गाइस। वो क्या है ध्यान दीजिए, दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम ली-चैटलियर प्रिंसिपल। द क्वेश्चन बिलोंग्स टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस। ठीक है, और उससे भी बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। काफी सालों से इस कंसेप्ट के ऊपर जो आ रहा है क्वेश्चन दैट इज इन जेईई एग्जाम, नीट में बहुत रेयर क्वेश्चन आ रहा है, बट फिर भी ये टॉपिक आपके लिए हमने निकाला इंपॉर्टेंट। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डेफिनेटली डू द क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक में देखिए सिंपल सा हिंट देता हूं किस तरह से आपके एमसीक्यू आते, बिल्कुल आसान एमसीक्यू। देखिए मैं बताता हूं, अगर आपको a प्लस बी कोई रिएक्शन है गिव राइज टू सी प्लस डी, ठीक है, a प्लस बी से आपको क्या मिलेगा, सी प्लस डी मिल रहा है। इज क्लियर? तो आपको गिवन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट शुड बी इक्वल टू 50। ये आपको सिंपल क्वेश्चन है और आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिए वो कहेंगे व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इफ वी सी ये वाली जो रिएक्शन है डेफिनेटली इसका रिवर्स है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं के डैश ले लेता हूं, दैट शुड बी इक्वल टू हो जाएगा 1/50। इस तरह से गाइस आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, या जब इसके कुछ आप कैरेक्टरिस्टिक अंडरस्टैंड करोगे उसमें ये भी देखोगे अगर सिमिलरली यही सेम क्वेश्चन हो इस प्रकार से, ठीक है, और आपसे क्या पूछा जाए ध्यान दीजिए, जस्ट चेंज इट वर्ड, ध्यान दीजिए यहां पे हम लिख दें इस रिएक्शन का आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस किस बात का है, a प्लस 0 सी प्लस, यहां पे सारी रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई हो चुकी है। ठीक है गाइस, जो सारी रिएक्शन है आपकी किससे मल्टीप्लाई हो चुकी है, 2 से मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा गाइस, नाउ इट शुड बी इक्वल टू 50 स्क्वायर। इज इट क्लियर? रिवर्स हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डेफिनेटली वो किस में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। अगर वो डिवाइड होगी तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपके माइंड में डेफिनेटली रहने चाहिए गाइस। ठीक है, उसके बाद देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम में से क्या इंपॉर्टेंट है, बफर सॉल्यूशन। और सबसे 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 ज्यादा जो क्वेश्चन आप इसमें मेरी लास्ट वीडियो वॉच की बच्चा प्रॉपरली स्टार्टिंग एंडिंग, उसमें मैंने क्या सॉर्ट आउट किया है कि जो प्रीवियस ईयर्स में आपके जो एमसीक्यूज आ रहे हैं नीट में दैट बिलोंग टू चैप्टर इक्विलिब्रियम गाइस, प्रॉपरली उनको सॉर्ट आउट किया है बच्चा। तो उनको आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा उसमें जो क्वेश्चन पाए जाएंगे दैट इज फ्रॉम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइस, इसलिए आपको ये टॉपिक आज मैं प्रॉपरली पूरा समझाऊंगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से किस प्रकार से आपको पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? उसके बाद न्यूमेरिकल ऑन पीएच वैल्यू इंपॉर्टेंट है, और आसान अगर बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए जो लड्डू क्वेश्चन होता है ना बिल्कुल आसान, वो आएगा एसिड बेस थ्योरी, जो कि ब्रॉन्सन का कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बच्चा, ब्रॉन्सन लोरी कंसेप्ट। उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस कैसे निकालना है और स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड कैसे निकालना है। अगर आपको कोई इश्यू है प्लीज वॉच माई प्रीवियस वीडियो, तो उससे मैंने प्रॉपरली इसको जो एमसीक्यू नीट में आ चुके प्रॉपरली सॉर्ट आउट करके आपको बताया कि हाउ वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक मार्क किया जिसमें से बहुत ज्यादा बार आपको क्वेश्चंस आ चुके हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें, हमने डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना गाइस, क्वेश्चन क्योंकि संडे को पेपर है, ठीक है, तो सिर्फ हमें ध्यान देना कि कैसा क्वेश्चन है, कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए हमारे पास एक सॉल्ट है AgCl, इक्विलिब्रियम में हमें देते हैं Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये सॉल्ट किस टाइप का, AB टाइप का सॉल्ट है गाइस,
ये सॉल्ट किस टाइप का, ए बी टाइप का सॉल्ट है, ठीक है, याद ए बी टाइप का सॉल्ट, ठीक है। अब देखिए अल्टीमेटली ये कंसेप्ट एप्लीकेबल उन पे होता है गाइस विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जो मतलब कि 100% डिसॉल्व नहीं होते गाइस, ठीक है। तो मैं सीधे इक्विलिब्रियम पे आ रहा हूं, स्टार्टिंग में सी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम सपोज करो सी, सॉल्युबिलिटी दैट शुड बी एस, और इसकी क्या होगी सॉल्युबिलिटी एस इनटू एस, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालता हूं गाइस, तो वी कैन से दैट बेसिक में कहते हैं Ag पॉजिटिव मल्टीप्लाई विद Cl नेगेटिव, विच वन फॉर द मल्टीप्लाई विद AgCl। अब AgCl हमारा क्या होता है गाइस सॉलिड फॉर्म में, ये क्या सॉलिड फॉर्म में होता है, इज इट क्लियर। तो ये यहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, that should be equal to AgCl, और सॉलिड फॉर्म कंसंट्रेशन that should be equal to 1 ऑलवेज, हमेशा क्या होती है 1। तो ये हो गया Ag पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय Cl नेगेटिव, इज इट क्लियर गाइस। अब देखिए दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू पुट कर दें, एस और एस है ना, एस मल्टीप्लाई बाय एस, ये क्या हो गया एस का स्क्वायर, ये क्या हो गया गाइस दैट शुड बी इक्वल टू एस का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू इरेज दिस थिंग, ये क्या हो गया गाइस एस का स्क्वायर। तो अगर यहां से अब एस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू केएसपी, तो आपने बस माइंड में सर ने कहा था अगर एबी टाइप का सॉल्ट होगा तो सॉल्युबिलिटी शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ केएसपी, इज इट क्लियर। ये था सॉल्युबिलिटी, सिंपल सा टॉपिक दिस वन, ठीक है। ये सॉल्ट कैसा एबी, अगर यही आपका सॉल्ट हो AB2 टाइप का, AB2, ठीक है, मैंने लिया PbCl2, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, इज इट क्लियर, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। यहां पे क्या PbCl2 की वजह से Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। यहां पे अगर बात करें गाइस व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, that should be equal to यहाँ पे that is equal to S, here is S, is it clear। now what's the value of KSP, KSP should be equal to what, that is equal to concentration of Pb2 positive multiply by Cl negative का स्क्वायर, सॉल्युबिलिटी ऊपर आ जाता है गाइस। तो ये क्या हो गया हमारा S, ठीक है गाइस, मल्टीप्लाई विद व्हाट, मल्टीप्लाई विद व्हाट, that should be equal to 2S का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया 4s स्क्वायर, 4s क्यूब आ गया आपका सॉल्युबिलिटी, अगर AB2 टाइप का सॉल्ट हो। तो यहां से अगर आप ऐसे निकालो तो दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, यहां से आपका ऐसा आ जाएगा, जब राइट इट डाउन फॉर यू, यहां से आपका एस गाइस आ जाएगा दैट शुड बी इक्वल टू, इफ यू सी एस शुड बी इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 4 1/3, ये आपका आ गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कौन से सॉल्ट का, अगर AB2 टाइप का सॉल्ट हो तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं गाइस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इज इट क्लियर। पहला हमने किया सॉल्ट किस तरह का हो AB टाइप का, फिर हमने किया सॉल्ट किस तरह का हो AB2 टाइप का, इज इट क्लियर। अब थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा बस लास्ट कंसेप्ट, इससे ऊपर नहीं जाएंगे नीट में, वो क्या अगर इसमें हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग कुछ ऐड कर दें, स्ट्रॉन्ग HCl ऐड कर दें, ठीक है। मैं इसी कंटिन्यू कर रहा हूँ, सी हियर, ये तो आपके AB2 हो गया, AB हो गया, ठीक है। इसी को ना दिस हमारे पास AgCl है, ठीक है, AgCl गिव राइज टू Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सॉल्युबिलिटी मेरी क्या थी, SS थी ना पहले, ठीक है, तो मैंने HCl ऐड कर दिया, मैंने HCl ऐड कर दिया, ठीक है। अब HCl मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl इज स्ट्रॉन्ग, 100% आयोनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में गाइस, किसमें हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में गाइस। तो कंसंट्रेशन मान लेते हैं इसकी C1 है, पूरा हो जाएगा दैट इज आल्सो इक्वल टू C1, ठीक है। अब ये इसको इसी में तो ऐड किया है ना, इसको इसी में तो आप देख सकते हो, सी हियर द कंसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस कौन सा हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। पहले सॉल्युबिलिटी HC, अब हम लिख लेते हैं AgCl दैट शुड बी इक्विलिब्रियम विद Ag पॉजिटिव प्लस हमारे पास आएगा Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए C माइनस S1 कर लेते हैं, ये भी हो गया S1, ये भी हो गया S1, ठीक है। पहले मेरी क्या थी गाइस SC ना, S हमने मेंशन की S थी, अब क्या होगी S1। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये ना छोटा सा टॉपिक कई बार पूछ सकते हैं कि S1 की वैल्यू S से ज्यादा होगी या कम होगी, क्योंकि S1 की वैल्यू S, अब देखिए S थी, HCl ऐड करने से पहले जब मैंने HCl ऐड किया तो Cl नेगेटिव आयन क्या कॉमन हो गए, तो अल्टीमेटली चेन प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो अगर इक्विलिब्रियम आपका गाइस बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो डेफिनेटली जो S1 होगा आपका S से
कम होगा गाइज, ये बात याद रखिए, S1 मस्ट बी लेस देन S। इज इट क्लियर गाइज? थोड़ा सा, बस थोड़ा सा समय और, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब हमने क्या करना है, अभी हो गया कॉमन एंड इफेक्ट हो गया, अब इसके हमने यहाँ पे S1 लिखी एग्जैक्टली बीच में, हमारे पास C1 भी है, तो ये विल राइट इट एट एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, ये S1 प्लस C1 आ जाएगा गाइज, क्योंकि कॉमन एंड इफेक्ट वो भी कंसिडरेशन तो लेंगे। इज इट क्लियर गाइज? एनी डाउट बच्चा? यहां तक क्लियर? ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं अब ध्यान से देखिए, अगर हम अब सॉल्युबिलिटी प्लस पे देखें तो KSP क्या हो जाएगा, should be is equal to Ag positive multiply by Cn negative, so that should be is equal to S1 and that should be is equal to C1 plus S1। अब देखिए, अगर तो भैया जेई का पेपर है, एडवांस वगैरह का, जेई मेन भी हम सोच सकते हैं, जेई मेन में भी आ सकता है कि इसकी बनेगी क्वाड्रेटिक S1 स्क्वायर से, बट नीट में आप क्वाड्रेटिक का तो फंडा ही नहीं देखना, आपको सीधा नीट में क्या देखना है कि सर ने बताया था C1 plus S1 should be equal to what? C1 plus S1 should be approximately equal to what guys? That should be equal to C1, that should be equal to C1, क्योंकि C1 की वैल्यू S1 से काफी ज्यादा होगी बच्चा, आपने ये बात माइंड में बैठा लेनी नीचे वाले बच्चों ने, तो C1 should be greater than S1, तो यहां से अगर आप सॉर्ट आउट करें बच्चा, आपके पास आ गया KSP should be equal to S1 into C1, ठीक है, तो यहां से आपकी S1 किसके इक्वल आ गया, राइट इट फॉर यू, यहां से आपकी गाइस S1 आ गई, दैट शुड बी इक्वल टू, यहां पे KSP S1 शुड बी इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय C1, और C1 आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी डेफिनेटली। इज इट क्लियर? तो ये था आपका सॉल्युबिलिटी का फंडा, मैंने इसलिए इसको टॉपिक को प्रॉपर्ली आपको समझाया, रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं गाइस। तो 3 तरह के क्वेश्चन है, ए बी टाइप का सॉल्ट, सीधा क्या कर दो, सॉल्युबिलिटी शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ, सॉरी सॉल्युबिलिटी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP। ए बी 2 टाइप का सॉल्ट, आपके सामने KSP रेस पर 1/3, कुछ फटाफट से लगा दो, अगर कॉमन एंड इफेक्ट आ गया तो ये आपके पास फॉर्मूला, तो ये बताए थे, और जो हमने सॉर्ट आउट किए सॉल्युबिलिटी उन्हीं में से पेपर में क्वेश्चन आएगा गाइस डेफिनेटली। बट एक छोटी सी बात और, छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्या होगा थोड़े देर फ्यू इयर्स बिफोर कि वो ना जो क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन जो उठाते हैं ना, एक रिलेशन है हमारे पास, दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा जी शुड बी इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ KC, ठीक है, नो दिस रिलेशन गाइस, अगर नहीं पता बच्चा ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी देर पहले आया था पेपर्स में ये, ठीक है, बट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिलेशन में, इस रिलेशन पे अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आपका इक्विलिब्रियम तो कवर हो ही रहा है गाइस, रिमेंबर हम इक्विलिब्रियम कवर कर रहे हैं ना, साथ ही में आपका थर्मो भी कवर हो रहा है, और साथ ही में प्लस 2 का आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कवर हो रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें 3 चैप्टर आपके मिक्स हो रहे हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? लास्ट में मैंने सबसे आपको इंपॉर्टेंट और पते की बात बताई है गाइस, ठीक है, तो होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा गाइस, अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं गाइस, बट वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंडिंग and why you see videos from my channel that is Direction of Chemistry बच्चा, because यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग से क्लियर होगी, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्रैम ना करना पड़े, आपको प्रॉपरली नोट्स मिलेंगे गाइस, डेफिनेटली आपके सभी सॉर्ट आउट डाउट्स जितने मुश्किल सॉर्ट आउट किए जाएंगे। बट अभी नीट का संडे को पेपर है, आपने ये टॉपिक जो मैंने पहले बताया तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डेफिनेटली गाइस आपने अच्छे से करना है, एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, प्लीज never forgot this thing. Okay guys, bye bye, all the best for the NEET examination guys from my side.